और धार से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। का उद्घाटन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगण पधार रहे हैं मंच पर। आज के इस अनूठे पर्व को हम मना रहे हैं और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो चुका है। भूमि पूजन के कार्यक्रम को करते हुए, पूजन अर्चन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि हमें ज्ञात है कि आज धार के इस पवित्र धरा को अनूठी सौगातें देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन और पूजन के बाद प्रसाद वितरित करते हुए मंच पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों के साथ आपकी तालियों के बीच हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज विकास पर्व हम मना रहे हैं धार की इस प्राचीन नगरी, ऐतिहासिक नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच पर, साथ ही जनजातीय मंत्री जी कुंवर विजय शाह जी, साथ ही साथ वन मंत्री जी हमारे बीच हैं, सांसद महोदय हमारे बीच हैं। हम सभी का अभिनंदन करें, आपकी जोरदार तालियां हो जाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए जो अनूठी सौगातों के साथ आपके बीच पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्देश्य को निरंतर वे पूर्ण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करने की कृपा करें। आज अनूठा पर्व हम मना रहे हैं। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण नगरी जो अपनी संस्कृति, धर्म और आध्यात्म के लिए जानी जाती है, ऐसी पवित्र नगरी धार में आज विकास पर्व हम मना रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के इस शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीप हर्तु मे पापम, दीप ज्योति नमस्ते। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय विधायक श्रीमती नीना विक्रम जी, माननीय सांसद महोदय जी श्री चतर सिंह जी, माननीय मंत्री जी कुंवर विजय शाह जी हमारे बीच हैं। साथ ही में माननीय मंत्री नागर सिंह चौहान जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। इस अनूठे पर्व का उद्घाटन करते हुए विधायक भार सांसद महोदय जी और आवेदन निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कन्या पूजन कर और उससे पूर्व सरस्वती माँ की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की कृपा करें। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आइए तालियों के साथ हम भी सहभागी बने इन महत्वपूर्ण पलों के। हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाओं के पूजन के साथ आज के इस विकास पर्व का शुभारंभ करने की कृपा करें। जैसा कि हमें ज्ञात है हमारे भारत में परंपरा है किसी भी शुभ कार्य के पूर्व बेटियों का पूजन होता है और आज ये नन्ही नन्ही देवी स्वरूपा बालिकाओं का पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बेटियों को सशक्त बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं। उनको पोषण दलिया भेंट कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनको पोषण दलिया भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगण, हार्दिक स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का आज अनूठे पर्व विकास पर्व में। आज अनूठा पर्व हम मना रहे हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न जनहितैषी योजनाओं के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। साथ ही साथ धार जिले को विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। राज्य स्तर पर आज 56 लाख हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से भी लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ 189 गाँवों को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की राशि भी अंतरित की जाएगी और 2 लाख से अधिक बहनों को आज सौगात प्राप्त होने वाले ही है। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारे भारत की एक और अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसी क्रम में मैं माननीय विधायक महोदया जी श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत, अभिनंदन करें। आज धार के इस पवित्र धरा पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगी श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ यहाँ उपस्थित सभी बहनें, किसान भाई, देवियों सज्जनों से आग्रह है कि तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें।
और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी हमारे जनजातीय मंत्री जी कुंवर विजय शाह जी, माननीय वन मंत्री जी नागर सिंह चौहान जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को जनजाति भाइयों की आन बान शान तीर कमान भेंट करें, साथ ही साथ आदिवासी वेशभूषा भी भेंट करने की कृपा करें। आज का दिन बहुत खास है और आदिवासी वेशभूषा भेंट कर माननीय जनजाति मंत्री जी कुंवर विजय शाह जी, माननीय वन मंत्री जी माननीय नागर सिंह चौहान जी एवं पार्टी के पदाधिकारीगण उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आइए तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आज धार के इस पवित्र पर्व विकास पर्व पर आपकी तालियों के बीच स्वागत करें और जनजाति भाई बहनों की आन बान शान तीर कमान को ग्रहण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी साथ ही साथ पारंपरिक वेशभूषा भी ग्रहण कर रहे हैं। बेहद सुंदर दृश्य के हम सभी साक्षी बन रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सप्रेम ग्रहण किया तीर कमान, साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर सा जैकेट, जनजातीय भाई बहनों की वेशभूषा। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण जो मंच पर उपस्थित हैं। और आइए हम सभी तालियों के माध्यम से हम सभी भी सहयोगी बने इन महत्वपूर्ण पलों के एक बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी स्वर्गीय श्री भानुशंकर गहलोत जी के सुपुत्र श्री रमेश्वर गहलोत जी से कि वे भील भाषा में श्री रामचरित्र मानस का जो अनुवाद किया गया है स्वर्गीय श्री भानुशंकर गहलोत जी द्वारा, वे भील भाषा में अब क्या करना है, मैं निवेदन करना चाहूँगी श्रीमती मीना शेखर यादव जी से, अध्यक्ष नगर परिषद बदनावर से, कि वे भगवान श्री कृष्ण की प्रतिकृति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम ही मोहन है और मोहन जी को मोहन की प्रतिमा भेंट कर रही हैं माननीय श्रीमती मीना शेखर यादव जी, अध्यक्ष नगर परिषद बदनावर। अभूतपूर्व पल हैं जिनके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आइए तालियों के साथ पुनः आग्रह अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और स्वागत के क्रम को यहीं समाप्त करते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी, विधायक धार से, कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें माननीय विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी का उद्बोधन के लिए। बिल्कुल, मैं बहुत छोटा सा ही बोलूँगी। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो धार विधानसभा में धार शहर में पहली बार आए हैं, मैं उनका बहुत 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 स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं इस मंच पे सम्मान्य वर्मा जी जो कि धार में विकास के पर्याय हैं, वो हमारे साथ मंच पे हैं। इसके साथ हमारे दोनों मंत्री जी नागर सिंह जी और विजय शाह जी, हमारे सांसद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, सभी मंच पर उपस्थित हमारे सम्मान्य अतिथिगण और बड़ी संख्या में आए हुए पूरे जिले से सभी कार्यकर्ता नागरिक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक निवेदन करती हूँ कि भैया आप धार आए हैं, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। धार राजा भोज की नगरी है और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जब वहाँ से राजधानी धार में शिफ्ट करी थी, तब उनका ये सोच था कि उज्जैन से कोई प्रदेश का मुखिया बनेगा और धार में जब वो आएंगे तो उज्जैन के साथ साथ
उन्हें धार के विकास का भी संकल्प लेना होगा। और इसी अधिकार के साथ हम आपसे, क्योंकि आप धार में पहली बार आए हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, तो खाली हाथ हम आपको नहीं जाने देंगे। कुछ न कुछ तो आपको धार को दे करके जाना ही पड़ेगा। वैसे उज्जैन मेरे मायका भी है, बड़े पिताजी का घर है, इस नाते मैं आपके गांव की बेटी और बहन हूँ। और हमारे संस्कार ये कहते हैं कि अगर यदि बहन आपसे कुछ मांगती है तो वो आपको देना ही चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, बहुत छोटी सी मेरी मांग है कि आप बाबा महाकाल उज्जैन की नगरी से आते हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले एक निवेदन करूंगी कि हमारे यहाँ धार में एक प्रसिद्ध स्थान है धारेश्वर नाथ का। बाबा धारनाथ को हम सब लोग बहुत श्रद्धा करते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और एक निवेदन सभी की तरफ से, शहरवासियों की तरफ से ये है कि उनके लिए हम एक धारनाथ लोक का निर्माण करना चाहते हैं। उसके लिए आपकी अनुमति, क्योंकि वो धर्मादाय ट्रस्ट में है, कलेक्टर उसके अध्यक्ष है, तो आपसे निवेदन है कि आप उसके लिए हमें राशि के साथ साथ स्वीकृति भी प्रदान करें। इसके साथ धार में एक प्रसिद्ध मंदिर है गढ़काली जी का। भैया मुख्यमंत्री जी महोदय, थोड़ी मेरी बात पे ध्यान दे दें। धार में एक गढ़काली का मंदिर है जो आसपास के राज्यों का भी श्रद्धा का केंद्र है। वो कई जगह के, कई लोगों की, कई समाज की कुलदेवी हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़मीन है उनके पास, काफ़ी बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। तो वहाँ भी हम देवी लोक बनाने के लिए आपसे राशि के साथ साथ एक निवेदन और स्वीकृति भी आपसे चाहते हैं कि अगर आप वो दो चीज़ें हमें देंगे तो आपका एहसान हम सभी लोग श्रद्धा के साथ आपको स्वीकृति के साथ संक्षिप्त नहीं होगा, क्योंकि अब आप 2 घंटे लेट से आए हैं, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम तो कई महीनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उज्जैन के एक मुख्यमंत्री हमारे पास आएंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। इसके साथ भैया एक हमारी बहुत पुरानी मांग है धार में इंजीनियरिंग कॉलेज की। सारे युवाओं का एक कहना है कि धार में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत हुआ था, किसी कारण से वो पूरा नहीं हो पाया, तो उसको आप पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज को यदि स्वीकृत कर देंगे तो हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य बनेगा और वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। और हम आगे इसको और अपग्रेड करते हुए और आगे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करेंगे। इसके साथ ही एक आपसे एक निवेदन है, मांडव उद्वन सिंचाई योजना जो यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी योजना है। 78 के अंदर मुरारजी भाई की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री सकलेचा जी ने उसे स्वीकृत किया था, लेकिन किसी कारणों से वो नहीं हो पाई है। भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियां बजाएं धार के हमारे अपने इस संसदीय क्षेत्र, जिला और आनंद के इस अवसर पर माननीय विधायक जी ने अपनी बात रखी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके पूरे मंच का अभिनंदन करें। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने उज्जैन की धरती से चलकर के धार की धरती पर आया हूं और धार और उज्जैन का हजारों साल पुराना संबंध है। एक बार आपका वंदन है, अभिनंदन है। मेरे साथ सभी मिलके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, सबसे पहले मैं विनम्रता से दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। जो समय था उससे काफी विलंब से आया, इसलिए पूरे मंच से भी जिन जिन के अभी भाषण बाकी होंगे एक बार अभिनंदन कर दो। ये मान के चलो कि सबने बोल लिया और हमने सबने सुन लिया। जोरदार अभिनंदन कर दें हमारे अपने इस पूरे आयोजन की व्यवस्थाओं का। माननीय प्रभारी मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता विजय कुमार विजय शाह जी, हमारे वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, पक्ष मंत्री, बहुत अलग अलग दायित्व और प्रदेश के अध्यक्ष रहे, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विक्रम वर्मा जी, अभिनंदन कर रहे हैं माननीय विक्रम वर्मा जी का। मेरे साथ विधानसभा में विधायक और मंत्री, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य माननीय नागर सिंह जी के लिए अभिनंदन करें, नागर सिंह जी चौहान साहब। और इसी साथ हमारे अपने वरिष्ठ नेता, विधायक से पहले विधायक रहे, छतर सिंह जी नहीं रहे? नहीं, विधायक रहे कि नहीं कभी? वाह,
आप भाग्यशाली हो, सीधे छक्के ही मार दो। जोरदार तालियां माने सांसद जी के लिए। दरबार में दरबार, छतर सिंह दरबार, बाकी सब बेकार। हमारे लिए इस अवसर पर सरदार सिंह मेड़ा जी, जोरदार अभिनंदन करते रहो। जिला पंचायत अध्यक्ष जी के लिए श्रीमती नीना वर्मा, भाभी जी आप माफ करना, आपका भाषण बीच में रुकवाया, थोड़ा समय की कमी है। कालू सिंह ठाकुर जी, जोरदार तालियां कालू भैया के लिए भी। दत्ती गांव तो अभी दिख नहीं रहे। श्रीमती रंजना बघेल, वाह, रंजना भाभी के लिए जोरदार अभिनंदन। भाभी भी और बहन भी है। भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी जी, राघवेंद्र गौतम जी, संभाग प्रभारी कहां है? श्याम बंसल जी भी नहीं है। जयदीप पटेल जी कहां है? जयदीप जी। बैल सिंह भूरिया जी और समस्त मंचस्थ अतिथिगण, जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। राजा भोज की नगरी और उज्जैन, हमारा उज्जैन और धार का संबंध तो ऐसा है जैसे बड़े भाई और छोटे भाई का। और ये पूरा क्षेत्र हमारे आदिवासी भाई और बहनों के पुरुषार्थ और पराक्रम से दुनिया में अलग पहचाना जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण के जमाने से और उनके पहले से हमारे भाई बहन अपने तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी जब जब देश में आन बान शान का प्रश्न उठा तो अपने प्राणों को उत्सर्ग करके यहाँ के बहादुरों ने कभी पीठ नहीं दिखाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है। आप अंदाज लगा लो इस बात का, गुजरात दूर नहीं है, बिल्कुल धार झाबुआ के पीछे से गुजरात चालू हो जाता है। और गुजरात से निकले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करें हमारे नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार अभिनंदन करें। गरीबी क्या होती है, कठिनाइयां क्या होती है, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, सभी परिस्थितियों को अपने बलबूते पर जनता के अनुकूल बना करके जनता के हितों के रक्षा करने में जो व्यक्ति पूरे देश में समर्थ है और पूरी दुनिया में जिसका मान सम्मान बढ़ रहा है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय चल रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बड़े पैमाने पर यह बहनें भी बैठी है और लाडली बहनों के खाते की राशि 10 तारीख के पहले ही कल ही खाते में डली है कि नहीं डली है? जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहनों की रकम डालने के लिए मेरे से आग्रह किया। हमने कहा कि कोई योजना ये भाजपा की सरकार की जबान रहती है, जो एक बार कह दिया वो कह दिया और जो कह दिया वो करके दिखा दिया। दुनिया की कोई ताकत हमारी योजनाओं को रोक नहीं सकते हैं। कई सारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं अब आप इतना पैसा कहां से लाओगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? हमने कहा तुम रोते रहोगे और हमारे लोग काम करते रहेंगे, हम जरा पीछे हटने वाले नहीं है। जिनका काम रोने का वो रोते रहे, उनकी परवाह भी हमको नहीं है। लगातार शासन के हित के जो निर्णय लेना है, एक एक निर्णय आप अंदाज लगा लो। परसों यशस्वी प्रधानमंत्री ने साइबर तहसील के माध्यम से जो हमारे मध्य प्रदेश को सौगात दी है, अरे हमारी जमीन हमारे बाद हमारे बेटे का नाम चढ़ना हो, घर में बंटवारा करना हो, कोई किसी कारण से जमीन बेच दे या कोई खरीद ले तो पटवारी के आगे पीछे घूमो, पटवारी साहब संभालो, पटवारी साहब पकड़ो पकड़ो, नामांतरण कर दो, नामांतरण कर दो। वो नामांतरण करने के नाम पर हम सबको परेशान करते थे। हमने कहा ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये अपनी भाजपा की सरकार है। कानून बदल दिया, अब झटके के साथ इधर रजिस्ट्री कराओ, घर बैठे नामांतरण होकर के ये सौगात हम सबको मिलेगी। ये सारे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करेंगे। जो जनता के हित के फैसले लेना हो, ऐसे किसी फैसले लेने में
हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। लगातार जनहितैषी फैसले लेते लेते एक के बाद एक अभी हमारे अपने निर्णयों में आपने देखा होगा, अपने इसी धार के अंदर भी पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा, जिसके कारण से हमारे कॉलेज के बच्चे सभी प्रकार के अच्छे कोर्स के साथ पढ़ सकते हैं, उनकी जिंदगी बनेगी। वो नए कोर्स लेकर के अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे नए आयाम को प्रवेश करा सकते हैं। बोलो पसंद है कि नहीं है? धार में कॉलेज खुलना चाहिए, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? इधर से आवाज नहीं आ रही, कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तो ताली बजाओ, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। हमने सबने देखा कोविड के खराब समय में, बहुत खराब समय था, और ऐसे खराब समय में हमको एकमात्र जिंदगी बचाने का रास्ता अगर मिला है तो आयुर्वेद के माध्यम से मिला है। कोविड में काढ़ा पी करके, आयुर्वेद की दवा खा करके अधिकांश लोगों ने, उस समय जब बीमारी का इलाज नहीं मालूम पड़ा था, दवाई मालूम नहीं पड़ी थी, ऐसे में जान बचाने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर ने भी काढ़ा पी पी करके अपना इलाज कराया था। और इसी आधार पर मुझे इस बात का गर्व है, यह हमारे वनांचल के क्षेत्र में हमारी सरकार ने तय किया कि हाँ, धार, झाबुआ, यहां पर भी आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। ताली वाली बजा करके आनंद के साथ इसकी घोषणा का हम आनंद लें। अपने धार के अंदर ये जो सौगात मिली है, इधर वालों को आनंद नहीं आया लगता? जरा ताली बजा के बताओ, कॉलेज खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? उधर से आवाज आनी चाहिए, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? पीछे वालों से आवाज आनी चाहिए। धार हो, मांडव हो, आप तो परमात्मा की दया से इतने अच्छे अच्छे स्थान लेके बैठे हो, जिन स्थानों के बलबूते पर अब मां नर्मदा के पानी के आधार पर हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो नर्मदा का पानी चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को? उधर से आवाज नहीं आ रही है, किधर से आवाज नहीं आ रही है? तो मांडव उद्वन परियोजना के माध्यम से पूरे धार जिले के अंदर नर्मदा का पानी खेत खेत तक पहुंचाया जाएगा, कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। हर क्षेत्र के अंदर नर्मदा के पानी से हमारे किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। किसी भी हालत में नर्मदा का पानी खेत खेत तक जाएगा। अरे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और ऐसे आनंद के वातावरण में, जब बदलते दौर का समय है, दुनिया में भारत की पहचान एक अलग रूप में जा रही है, ऐसे में हमारे अपने खेतों के अंदर पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अब आप सुन लो, बिजली का बिल भर भर के हम परेशान होते हैं, तो बिजली के बिल के आधार पर कई लोगों की बिजली कट जाती है, मकान गिरवे पड़ जाते हैं। तो सोलर योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक सोलर का सभी को बिजली का कनेक्शन दे करके ये बार बार का टंटाई खत्म करेंगे बिल भरने का। ये बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू होने वाली है, जिसके आधार पर हमारे गरीब आदमी भी घर में क्यों सुख की रात नहीं काटे, दिन भर मेहनत करके आते हैं, जाते हैं, अपने सारे जीवन के सभी कामों के साथ सक्षम लोग तो सब कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्यों नहीं कर पाएगा? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, टेक्सटाइल यूनिट के माध्यम से आपके यहाँ पीएम मेगा पार्क, मित्र पार्क, पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख लोगों को टेक्सटाइल में आपके यहाँ रोजगार देने का प्रबंध किया जाएगा। धार का नक्शा बदलेगा आने वाले समय में। 1 लाख लोग किसी इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करने के लिए अगर काम का मौका मिलता है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो दिल्ली से सोच करके कहते कि हाँ, हमारे धार के भाई बहनों के पास
रोजगार के मौके क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और कल और आज हमने उज्जैन में बैठ करके इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, एक कॉन्क्लेव के माध्यम से आपके इस धार मांडव की धरती पर 20 से ज्यादा कारखाने लगाने के एमओयू करके फैसला किया है, जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे बदलते दौर का बदलता समय है। इस बदलते दौर के बदलते समय में आपको अपने को सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको निर्णय करना पड़ेगा। हमारे अपने जीवन में बदलते बदलाव में हम अपने आप को उसके अनुकूल ढालें। सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहेगी। सरकार आपकी चिंता करने के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफ सरकार हमारी आपकी मदद करने के लिए तैयार है, एक तरफ दूसरे लोग हैं जिनने 70 साल तक हमको मूर्ख बनाया। कांग्रेस का पंजा तो बताया, लेकिन हाथ पकड़ने से मना कर दिया। गरीब और गरीब होता गया, परेशान होता गया। और ये एक तरफ एक खानदान के लोग लगातार अपने बलबूते पर एक ही दौर के साथ वो जिस रूप में जिए, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ये नर्मदा जी तो हजारों साल से बह रही थी। ये नर्मदा जी को कोई रोक सकता था क्या? लेकिन नर्मदा जी की नर्मदा घाटी योजना को पूरा करने का अगर निर्णय किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। मुझे इस बात की खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नर्मदा जी का पानी लोगों के लिए पीने के भी काम में आ रहा है और खेती के भी काम में आ रहा है। अब अपने धार जिले का कोई भी गांव स्वच्छ पेयजल के लिए अपने नल से अपना जल, घर घर जल, घर घर नल, ये मोदी जी का सपना लागू करने में धार भी आगे बढ़ेगा। पूरा धार जिले का प्रत्येक गांव इससे लाभान्वित होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अपने इस क्षेत्र के अंदर वैसे तो संभावना बहुत ज्यादा है और आज थोड़ी समय की कमी भी पड़ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आप और अपने बीच में से जो समय मिल रहा है, इस समय में भी आज भी जब आया हूं तो लगभग 7,300 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, विभिन्न सड़कें, पुल, आवास, सभी का निर्माण कार्य करने का अभी भूमि पूजन करके आपके बीच में से आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। 7,500 करोड़ के आसपास के निर्माण कार्य कोई मामूली बात होती है? कितनी बड़ी बात होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इसी धार के अंदर लगभग आज ही आज में हमारे पास 309 करोड़ 58 लाख से 31 कार्यों का, जिसमें से 137 करोड़ की लागत से 689 पंचायतों में प्रधानमंत्री आदर्श योजना के अंतर्गत विभिन्न काम होंगे। अब आप खाली ताली बजाते जाओ, मैं नाम बोलता जाऊंगा। इतने सारे काम कोई कर सकता है क्या? अमृत 2 के माध्यम से 45 करोड़ की लागत से 5 बड़ी बड़ी टंकियां, फिल्टर प्लांट, ये अपने धार के अंदर होगा। जोरदार अभिनंदन करो। धार के अंदर आप आओगे तो शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। 42 करोड़ 93 लाख की लागत से तिरला, निसरपुर, बाग में नए ITI का निर्माण किया जाएगा। नए ITI बनेंगे। हमारे बच्चे बजाय कागज की डिग्री लेने के अपना जीवन बनाना है, आगे बढ़ना है, तो उनके हाथ में हुनर क्यों नहीं होना चाहिए? वो अपनी मर्जी के मालिक होकर के अपने हाथ में यश लेकर के अपनी जिंदगी अच्छी बनाए। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ITI बनाने की हमने घोषणा की है। ये निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन हुआ है। और कलेक्टर साहब सुन लेना, अगले साल तक इनका लोकार्पण करने भी मैं ही आऊंगा। ध्यान रखना, ये सारे के सारे निर्माण कार्य जो हम घोषणा कर रहे हैं वो सारे के सारे निर्माण कार्य पूरे होना चाहिए। आज इस अवसर पर 38 करोड़ की लागत से कुक्षी सड़क निर्माण का भी यही भूमि पूजन किया गया है।
कुक्षी वालों के लिए भी अभिनंदन करें। कुक्षी की सड़क लगभग 100 करोड़ हो गया, बचा क्या है? कौन है कुक्षी वाले? जोरदार ताली बजाओ कुक्षी वालों के लिए भी। 18 करोड़ 96 लाख की लागत से गंदवानी, सेंद्रा, पंथा, डोबनी में बेराज पानी के बांध का निर्माण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें ये चारों गांव वालों के लिए। 11 करोड़ 34 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमने कोविड में हॉस्पिटल की आवश्यकता समझी है, लगभग 11.5 करोड़ की लागत से ये भी हमारे यहां बनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर 4 करोड़ 17 लाख की लागत से ज्ञानपरा, तलावड़ी, धुलेट में नए हाई स्कूल बनाने की भी यही घोषणा कर रहा हूं और उसका भूमि पूजन भी साथ साथ कर रहा हूं। अपने जितने प्रकार के निर्माण कार्य हैं और लोकार्पण है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बदलते दौर में, अभी तो हम सब भगवान राम की जय जयकार कर रहे हैं, एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। उधर से आवाज कम आई, जय जय सिया राम। अच्छा, अपने में से बताओ, भगवान राम का जंगल का आदिवासियों से 17 लाख साल पुराना संबंध है और भगवान राम के आधार पर राम राज्य चलाने की कामना, कल्पना हजारों साल से हमारी संस्कृति में रही है। सुशासन की संस्कृति राम राज्य से ही आती है, ऐसा हम सब की मान्यता है। लेकिन वर्षों तक जो वोट के सौदागर हैं, इन वोट के सौदागरों ने हमारे आराध्य के स्थान पर मंदिर का विरोध किया था। हमको भूलना नहीं है। ये वो सारे लोग हैं जो कह रहे थे भगवान राम पैदा हुए के नहीं हुए। अरे ये हमारे आदिवासी भाई बहनों के हाथ में तीर धनुष भगवान राम का संबंध बताते हैं। मुझे इस बात का गर्व है। ये धार और झाबुआ में भी नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? तीर धनुष किसी के हाथ में दे दो, अपने आप हमारी हजारों साल पुरानी मित्रता आंखों के सामने आ जाती है। वो अपना तीर और धनुष, वो भगवान राम का काल, वो वनवासी आदिवासियों के साथ प्रेम, ऐसे प्रेम के आधार पर भगवान जाने जाते थे, जिनने अपने जीते जी बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने का उदाहरण पेश किया, लेकिन अपने साथ वालों को नहीं छोड़ा, अपने संबंधों को नहीं भूले। लेकिन अपने इस देश में अयोध्या में राम पैदा हुए के नहीं हुए, ये अभागे उसके पहले प्रमाण मांगते रहिए कि राम कहां थे, कहां पैदा हुए, क्या प्रमाण है। और जब कोर्ट में सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, ऐसे फैसले को भी मानने के लिए अभी तक एक कांग्रेस के बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके, कहने के लिए बी पर कर्ज करा हुआ है, लेकिन कितने दुर्भाग्य की कहने की बात है, आज भी उनको मंदिर बनने का सुख नहीं है। आज भी वो सिर फोड़ते कि मस्जिद क्यों तोड़ी, मस्जिद क्यों तोड़ी। इन सबको भूलना नहीं है। ये अभागे तो वो लोग हैं जो भगवान राम के निमंत्रण को भी ठुकराते हैं। भगवान राम के मंदिर में भगवान का प्रवेश हुआ, गर्भगृह में प्रवेश हुआ, निमंत्रण दिया। जैसे अच्छा काम जब अपन करते हैं तो अपने साथ कोई अच्छा व्यवहार करे उसको भी, और भूले भटके कोई 19-20 व्यवहार करे उसको भी। निमंत्रण तो सबको देते हैं। ये तो सामान्य बात है कि भैया आप पधारना, कोई आए नहीं आए तो कोई बाद में थोड़ी कहते हैं। लेकिन ये तो ऐसे घमंड में चूर और भगवान के राम के हमारे संबंध को भूल करके अभी भी उसी नशे में चूर है, जो सबके सामने जो निमंत्रण दिया उस निमंत्रण को ठुकराया। हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। अरे बाप रे बाप, कोई ऐसा होता है क्या? कोई निमंत्रण देता कोई ठुकराता है क्या? लेकिन ये भूल गए, तुम्हारे ठुकराए निमंत्रण को 142 करोड़ जनता भूलने वाली नहीं है। तुमने निमंत्रण ठुकराया। अब ये लोकतंत्र में जनता इसका फैसला करेगी। जो हमारे भगवान राम का अपमान करे, जो भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण का अपमान करे,
जो निमंत्रण ठुकराए, बोलो जनता उसको ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी? इधर से आवाज नहीं, ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी? अगर ठुकराएगी तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी, जहां तक मेरी आवाज आ रही वहां तक, और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक एक व्यक्ति भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराने वाले, नरेंद्र मोदी जी का अपमान करने वाले, हमारी सरकार को गलत कहने वाले, कांग्रेस की सरकार चलाते हुए कुकर्म करने वाले, सबका हिसाब चुकता करेंगे। वो लोग करेंगे। इधर की आवाज आई, बोलिएगा अपन सब साथ है तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो भैया, आज बड़ा खुशी का विषय है। मोहन जी भैया ने जो बताया कि राम मंदिर के जो अनादर करा, उसी के निमित्त एक सिंगल क्लिक बचा है। साथ ही और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अनूठी सौगातें रिमोट का बटन दबाकर देने की कृपा करें। इसी क्रम में हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे प्रदेश के वृद्ध, विधवा और दिव्यांग श्रेणी के जरूरतमंद हितग्राहियों के लिए संचालित 12 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के लिए 340 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने की कृपा करें। साथ ही साथ रिमोट का बटन दबाकर, जैसा कि हमें ज्ञात है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए कृत संकल्पित है मध्य प्रदेश सरकार। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट का बटन दबाकर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 136 करोड़ के 1634 कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा